जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि मैं मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और इस सीट से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से राजद से अरुण साह को उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं, इसी बूथ पर कुछ देर के बाद सम्राट चौधरी भी जो है वो मतदान करने पहुंचेंगे। और आप तस्वीर देखिए कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो कतार में खड़े हैं और काफी जो महिलाएं हैं वो भी यहां पर कतार में खड़ी हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। किन मुद्दों पर आज वोट करने आई हैं? अपनी सरकार बनाने के लिए। अपनी सरकार बनाने के लिए। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है कि हमारा विकास होना चाहिए, गांव का हर जगह का विकास होना चाहिए बिहार का अच्छे से। तो विकास के मुद्दे पर वोट डालने आई हैं, युवा वोटर हैं। आप पहली बार वोट देने आई हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या मुद्दा है? मुद्दा अपना विकास चाहिए। विकास चाहिए। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आपको हम दूसरे तरफ की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी युवा भी मौजूद हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम है। किन मुद्दों पर वोट देने आए हैं? यही कि यहाँ भी बिहार में जो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसी मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि बिहार को तारापुर विधानसभा और बिहार को विकसित बनाने का कार्य जो सम्राट चौधरी जो समर्पित किए हैं उसका हम लोग भी साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छे। तो युवाओं का कहना है सुमित की जो विकास करेगा हम उनके साथ जाएंगे। और सुबह से ही जो कतार है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। महिलाएं भी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर अपने घरों से निकल रही हैं और अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कर रही हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे और सम्राट चौधरी जब पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि सम्राट चौधरी इस चुनाव में अलग अलग हमने उनके रंग देखे हैं। इस चुनाव में प्रचार भी कर रहे थे और जिस तरह के उनके बयान भी आए, कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही, उन सब पर बात करेंगे। सम्राट चौधरी की तस्वीरें कुछ देर बाद दिखाएंगे, लेकिन पहले रमन के पास चलते हैं। पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रमन, जरा बताइए, सुबह से चर्चा तो बहुत हो रही है नीतीश कुमार की, तेजस्वी की, लेकिन क्योंकि आप पटना में हैं, प्रशांत किशोर फैक्टर अभी तक हमने इस चर्चा में उसको ओपन ही नहीं किया है। तो जरा बताइए कि क्या लग रहा है वहां पर वोटर्स के बीच आप है, खासकर ये कहा जा रहा है कि जो अर्बन वोटर है वो पीके की तरफ जा सकता है। जरा बताइए इस बार अभी सुबह सुबह क्या मूड वहां पर आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह का वक्त है, 8 बजने वाले हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे जीसस मैरी कॉन्वेंट पोलिंग बूथ सेंटर है। यहाँ पर बीजेपी से जो उम्मीदवार है दानापुर से रामकृपाल यादव, वो अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और इसी बूथ पर वोट डालेंगे। और दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, तो पटना की कुम्हरार विधानसभा की जो सीट है वहां से उनके कैंडिडेट है केसी सिन्हा, वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। पटना में जितनी भी विधानसभा है, लगभग 14 सीट है विधानसभा की जहां पर पटना में आज पोल होने हैं, लेकिन उसमें से मात्र एक सीट जो है कुम्हरार की सीट, जहां पर केसी सिन्हा जो कि कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उसको प्रशांत किशोर ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो वही एक कैंडिडेट पूरे 14 विधानसभा सीट जो पटना में है वहां पर एक्स फैक्टर रखते हैं। बाकी सीटों की बात करेंगे तो 13 की 13 सीटों पर प्रशांत किशोर का फैक्टर कहीं नहीं है, सिर्फ कुम्हरार में प्रशांत किशोर का फैक्टर है। और बात करें पूरे ओवरऑल बिहार की, तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर का कैंपेन समय से पहले पीक पर गया, तो अब प्रशांत किशोर के लिए ज्यादा कोई विकल्प बिहार में ज्यादा सीटों पर उम्मीद उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये सीधा फाइट जो है वो एनडीए बनाम इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। तो सीधी फाइट है दोनों के बीच में। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर लग रहे थे, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम जाएंगे, पटना में अगर हम घूम रहे हैं, तो सिर्फ कुम्हरार की सीट पर प्रशांत किशोर का एक्स फैक्टर हमें नजर आ रहा है। बाकी कोई पटना की ऐसी सीट आप नहीं उठा के कह सकते हैं कि जहां पर प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में है। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, अभी तक हमारे साथ गेस्ट भी तमाम जुड़े हुए हैं, विजय त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, सतीश के सिंह जुड़े हुए हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ज़्यादातर एनडीए के उम्मीदवार ही सामने आ रहे हैं, वो सुबह वोट डालने जा रहे हैं। जो ये क्या बता रहा है, क्या सरकार है इसलिए हमारे मतदाताओं को पहले निकालने के लिए नेताओं को खुद आने पड़ रहा है? कहीं ऐसा नहीं हो कि कंफर्ट जोन में चले जाए, वोट ना हो? विजय जी। विकास, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कन्वेंशनल कल्चर है
कि उनके जो नेता हैं और जो नेताओं के नीचे वाले भी जो नेता हैं जो बड़ा काम देखते हैं वो सबसे पहले वोट डाल देते हैं, ताकि एक जिम्मेदारी उनकी खत्म हो जाए और फिर वो काम करे। और बीजेपी में इस बात पे जोर ही दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो लगातार। और जब नेता वहां पर आ जाता है तो उसके साथ कार्यकर्ता और उसके वोटर के लिए भी वहां पर होता है। और दूसरा होता है कि नेता विजय सिन्हा की तस्वीरें हैं वोट डालने के बाद, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, तो वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए, जो इंक्ड उंगली जो है, जी सॉरी बीच में नहीं सुमित बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब वो अपने पूरे क्षेत्र में जाकर ध्यान दे सकते हैं कि भाई वोट डाल दिया जाए। इसलिए कि बीजेपी कल्चर में ही है, सारी जगह आप जाएंगे तो वहां पर बीजेपी के नेता सबसे पहले वोट डालने का काम करते हैं। एक और अच्छी चीज है विजय, जिसमें न सिर्फ वोट डालते हैं बल्कि प्रचार भी करते हैं कि हम इतने बजे वोट डालने जा रहे हैं, ताकि सब कार्यकर्ता भागीदारी किया। और यही लोकतंत्र का महापर्व, गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका है, क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का, अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। क्या लग रहा है हर जगह अच्छे से वोट? निश्चित तौर पर पूरी शांति, देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी, सामाजिक सौहार्द के साथ। सबको क्या कहना चाहेंगे, आपकी विधानसभा क्षेत्र और बिहार के जनता को क्या कहना चाहेंगे आज के वोटिंग के दिन? मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए। क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी सबकी भागीदारी हो इसमें। महागठबंधन राहुल गांधी जी ने लगातार जिस तरह से प्रचार किया है, पहला चरण का चुनाव लगभग प्रचार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन लगातार पूजा क्या कहेंगे? नहीं, मेरी शुरुआत रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। और मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। ठीक है, हाँ, मुझे तैयारी करनी है। मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी की उम्मीदवार और बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा, सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं इस चुनाव में। महज 26 साल इनकी उम्र है और चुनाव लड़ने पहुंची हैं। और बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला, अपने सिटिंग एमएलए को हटाकर मैथिली को वहां लड़ाया है।